अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। एक हाजी साहब ने मुझे मक्का मुकरमा से मैसेज किया और मुझे कहा कि भाई यहाँ आके हुज्जाज कराम ये गलतियाँ कर रहे हैं। बड़ी अफसोस वाली बात है दोस्तों, ऐसा मंजर जो देखने के काबिल नहीं, ऐसे काम जिससे हज भी खतरे में पड़ जाए। हाजी आके अभी 3 जुमे गुजरे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ के। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये काम हमें कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, अभी मौजूदा वक्त में क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। पूरी तफसील आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, किसी चीज़ को स्किप ना करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, आप दुआएं देंगे। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ बिला ताखीर। दोस्तों, हम सब की ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ लोग गुनाहों की माफ़ी मांगने आते हैं। लेकिन अफसोस, अब यहाँ भी टिकटॉक, रील्स और नुमाइश का गलबा होता जा रहा है। जमजम का पानी पीना और सर पे डालना बरकत के लिए है, लेकिन इसे एक वीडियो सीन बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है। हरम शरीफ वो जगह है जहाँ हर लम्हा करोड़ों नेकियां समेटने का मौका मिलता है। वहाँ की एक एक घड़ी कीमती है, लेकिन हम कैमरे की आंख को खुश करने के लिए मेजबानी और नुमाइश में लग जाते हैं। हम वहाँ अल्लाह को राजी करने गए हैं या सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स बटोरने गए हैं। कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, लोगों के यहाँ मशहूर हो जाएंगे, घर वाले देख लेंगे, वाह वाह जी वाह वाह, ये तो हाजी बनकर आया भाई, इसके फॉलोअर्स बढ़ गए, इसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, टिकटॉक पे मशहूर हो गया। ये काम हो रहा है यहाँ पे। तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि जब आपको ये मौका अल्लाह ताला दे दे तो अपना मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रख लें। अपने जो ये कीमती लम्हात हैं अपने दिल में महफूज रखें, मोबाइल के अंदर ना बंद करें, कैमरे के अंदर बंद ना करें, और अपना दिल अल्लाह के हुजूर पेश करें। ये यादगारें तस्वीरों में नहीं, अपने आमाल नामा में महफूज करें। अल्लाह हमें दिखलावे से बचाए और हज मबरूर नसीब फरमाए, आमीन। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ एक दफ़ा देख लें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप लोगों ने यहाँ के 2 काम नहीं करने, जो 2 काम करने हैं जो ज़रूरी हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। दोस्तों, जो लोग वीडियो बनाते हैं, पहले नंबर पर इखलास की कमी। वीडियो में लोग जिस तरह पोज दे रहे हैं, इससे इबादत का खुशू खुजू ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर दूसरों को तकलीफ होती है। वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर दूसरे ज़ायरीन और नमाजियों को रास्ते की तंगी या शोर की वजह से तकलीफ होती है। तीसरे नंबर पर जमजम का एहतराम। आब जमजम एक मुतबर्रक पानी है, इसे सिर्फ तफरीह या वीडियो के लिए ज़ाया करना मुनासिब नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये काम यहाँ पे हो रहे हैं। अभी हज के अयाम शुरू होने में वक्त है, अभी तो सिर्फ 3 जुमे गुजरे हैं, लेकिन एक अजीब मंजर देखने में आ रहा है। हमारे बहुत से हाजी भाई और बहनें अभी से मक्का और मदीना के बाजारों में खरीदो फरोख्त में मगन हो गए। जिस वक्त को तौबा और जिक्र में गुजारना चाहिए था, वो दुकानों पर सौदेबाजी में गुजार रहा है। हज का सफर जिंदगी में शायद एक ही बार मिलता है। अभी आपके पास मौका है, आप अपने आप को जिस्मानी और रूहानी तौर पर थकावट से बचाएं। बाजारों के चक्कर काट कर अभी से हिम्मत हार देना और अपनी कीमती वक्त को जाया करना कहाँ की दानिशमंदी है। याद रखें कि तोहफे तोहफे तो बाद में भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सुकून के लम्हात दोबारा नहीं मिलेंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप इस वक्त मक्का या मदीना में मौजूद हैं तो आपको ये 3 काम करने चाहिए। पहले नंबर पे इबादत की मश्क, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम में गुजारें, तवाफ करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने आप को इस रूहानी माहौल का आदी बनाएं। दूसरे नंबर पे हज के मसाइल सीखें। अभी वक्त है कि आप हज के अरकान, मीना, अरफात और मुजदलिफा के मसाइल को अच्छी तरह समझ लें, किताबें पढ़ें या उलमा के बयानात सुनें। दूसरे नंबर पर जिस्मानी आराम। हज के 5 दिन बहुत सख्त मुशक्कत वाले होते हैं। अभी अपनी तवानाई बचाएं। खरीदारी के लिए मीलों पैदल चलकर अपने आप को थकाएं नहीं, ताकि हज के असली दिनों में आप लोग तरोताज़ा रहें। खरीदारी के लिए हज के बाद भी वक्त मिल जाएगा, लेकिन जो नमाज अल्लाह के घर के साए में गुजर जाएं वो लौट कर नहीं आते। अल्लाह हमें सही मानों में इस मुबारक सफर की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। लोगों ने ये हिदायत सुननी है जो आप लोगों को मैंने अर्ज की हैं, इन हिदायत पे अमल करें, हज अच्छा बन जाएगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।